मैं अपने तमाम भाइयों को मशवरा दूंगा कि मैंने ख़ुद लवबर्ड के मोर देन 100 ब्रीड्स पेयर्स रखे हुए हैं। इसमें हमारे पास टॉप वैरायटी डन फेलो, पेल फेलो, पारब्लू पेल फेलो, ऑफलाइन से लेके महंगी तरीन और सस्ती तरीन सारी वैरायटी लगी हुई है, क्योंकि लवबर्ड जो है विंटर में भी ब्रीड करता है, सर्दी के सीज़न में। तो जब लवबर्ड वाले हमारे भाई हैं, या जैसे पहले मैं था कि लवबर्ड ब्रीड कर देता था, मैं गर्मी में क्या करूँ। मेरे ख्याल से गर्मी में हमारे व्यूवर्स के लिए ये आइडियल है प्रोडक्ट जो डव है। और पाइट डव मैं ये समझता हूँ पिछले 3 साल से देख रहा हूँ, हर साल इसका रेट इंक्रीज़ हो रहा है। और हर साल बहुत सारे लोग ऐसी वीडियो और ऐसे हमें बताते हैं कि भाई ख़त्म कर दो, ये अगले साल जो है ना तबाह हो जाएगी। मेरे पास एक पेयर से इनिशिएट किया था, फिर मैंने इसके 15 पेयर किए, फिर मैंने इसके 30 पेयर किए और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 60 पेयर हैं। और बिलीव करें कि एक भी बच्चा नहीं रुकता। बड़ी फास्ट इसकी ब्रीड है, फास्ट ग्रो है। और मार्केट इस वक्त जो है न्यू ब्रीडर जितना भी आ रहा है, क्योंकि ईजी है, इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है जितनी जावा और लवबर्ड्स में है। तो नए बंदे जो आ रहे हैं वो डव के बारे में मालूमात करते हैं, और ज़्यादातर वो डव के ही सेटअप्स इस वक्त लग रहे हैं जो ओवरऑल कराची में मैं देख रहा हूँ। हमने डाला था अपने पास उस वक्त, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक पेयर से करते करते जब उसमें प्रॉफिट हुआ, 60 पेयर माशाल्लाह लगाए हुए हैं। इसमें हमारे पास ब्लू पाइड लगा हुआ है, रेड पाइड लगा हुआ है, एलीट क्वालिटी यानी कि बिल्कुल एक्सट्रीम बेहतरीन क्वालिटी, ठीक है, और डायमंड पाइड लगा हुआ है, सिनामिन पाइड बहुत हाई क्वालिटी के लगे में, सही। और इनफैक्ट अब जो अपकमिंग है और जो ब्रीड हमारे पास रेडी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्रीड में शो करेंगे, जो सिल्वर पाइड डायमंड टेल में प्योर सिल्वर पाइड। ठीक हो गया। तो अभी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी जो है देखा जाए तो लवबर्ड का सीजन ऑफ हो गया, लोग अभी ये सोच रहे हैं कि यार इन्वेस्ट करें, तो अभी फिलहाल किस में इन्वेस्ट करना चाहे आपकी नज़र? देखें, डव एक पेयर से इनिशिएट किया था, ठीक है, और इसमें अगर पट्टा नहीं बिकता तो पट्टे की प्राइस मुसलसल बढ़ती रहती है, जिस तरीके से वो अपनी एज बढ़ाता रहता है, ठीक है। जैसे डायमंड पाइड का पट्टा 4000 रुपये, 4500 रुपये का इस वक्त मार्केट में, अगर वो नहीं बिकता तो वो 5.5 का हो जाता है अगर स्पॉट आ जाते हैं। वो पाइड तकरीबन 20% हो जाता है तो वो 6000 का हो जाता है। 50% पाइड होता है तकरीबन 7000 रुपये का हो जाता है। और अगर 100% पाइड हो जाता है या 80% पाइड है तो 12000 13000 रुपये का वो पट्टा हो जाता है। और इसमें मैक्सिमम 4 से 6 महीने का ड्यूरेशन है। ठीक हो गया। तो माशाल्लाह से भाई चलते हैं, अब आप लोगों को सारी वैरायटी दिखा देते हैं जो शादमान भाई के पास लगी हुई है। चलते हैं। ये हमारे पास डायमंड पाइड का मेल है और डायमंड पाइड में डाइल्यूट की फीमेल है। इसमें हमारे पास ज़्यादातर एक बच्चा जो है सिनामिन पाइड आता है, कभी इसमें फॉन पाइड बच्चा आता है और कभी दोनों बच्चे इसमें डायमंड पाइड आते हैं। अभी भी माशाल्लाह इसने हैच आया हुआ इसका और अल्हम्दुलिल्लाह ये हर क्लच में 2 के 2 ही बच्चे निकालता है। ये तो फोस्टिंग नहीं करवा रहे आप? फोस्टिंग बेसिकली अब हमारे पास टाइम का इशू है तो हमने फोस्टर्स ख़त्म कर दिए हैं, तो फोस्टिंग रोक दी है अब। अच्छा, मोटिलिटी का भी बताएं, क्योंकि महंगी म्यूटेशन है, सुनना है कि भाई म्यूटेशन में जो है थोड़ी मोटिलिटी होती है। देखिए 3 साल में मेरे पास तो डव में ऐसा कोई वायरल डिजीज़ नहीं आई। इनके अंदर ज़्यादातर फ्लू आता है, तो उसमें हम नेचुरली जो है वो ऑलिव ऑयल 1-1 कतरा पिला देते हैं और एरिनेक्स सिरप वगैरह दे देते हैं। और स्टमक की प्रॉब्लम आती है इनके अंदर डायरिया टाइप, तो उसमें हम ज़्यादातर फ्लैजिल या इंटरमिजोल इनको यूज़ कराते हैं और 2 से 3 दिन में डव बेहतर हो जाती है। मेल इसका जो है प्योर ब्लू पाइड का मेल है और डायमंड पाइड की फ़ीमेल है। और ब्लू पाइड आपको पता है कि डोमिनेंट जीन है, और डायमंड पाइड के साथ अगर आप इसको लगाएं तो एक ब्लू बच्चा लाजमी आता है इसमें। तो कभी इसमें एक ब्लू बच्चा आता है, कभी दोनों बच्चे ब्लू आते हैं। ये भी हमारा ब्लू पाइड का मेल है, इसके साथ डायमंड पाइड की फ़ीमेल है। और इसमें भी हमारे पास कभी एक ब्लू बच्चा, कभी 2 ब्लू बच्चे आते हैं ज़्यादातर। पेयर तो हमारा डायमंड पाइड का है, लेकिन हुआ यह था कि हमने इसमें ब्लू पाइड के अंडे फोस्टर कर दिए थे और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि हैच में इसके 2 बच्चे आए। और ये पेयर जो है दोनों बच्चों की इक्वली मतलब एक ही साइज़ में रखता है और बहुत अच्छे बच्चे पालता है। विजुअल ब्लू पाइड पेयर है, ये फ़ीमेल है, इसने अभी भी अंडे दिए हुए, अंडे दोनों फर्टाइल हैं। ये इसका मेल है, सही है। और इनके बच्चे माशाल्लाह से 100% पाइड होते हैं और तकरीबन 1 साल इनकी एज है और माशाल्लाह अच्छी ब्रीड कर रहे हैं। ये रेड पाइड का पेयर है, इसमें ओपल पाइड का मेल है ये और रेड पाइड की फ़ीमेल है। और ये भी ज़बरदस्त बच्चे निकालता है, कभी एक ओपल, कभी एक रेड, कभी दोनों रेड और कभी दोनों ओपल पाइड निकालता है। ये भी हमारा रेड पाइड का पेयर है और माशाल्लाह यंग पेयर है, इसका 2nd ब्रीड है। और अगर आप देखोगे कि तो नीचे अंडे टूटे हुए पड़े हुए हैं, इसका मतलब इसका भी जो है हैच आ गया, चिक्स आ गए।
तो अच्छा ये भी बताएं, एज का कितना टाइम लग जाता है चिक्स को फ्लाई करने में, रेडी होने में? तकरीबन 22 दिन लगते हैं मैक्सिमम ना इसके बच्चे को, और 14 दिन का हैचिंग है। 14 दिन में, अगले 14 दिन में बच्चा जो है नीचे जम कर जाता है। उसके बाद रेडी होते हुए जो हम सेल करते हैं करीबन 22 दिन का पट्ठा हो। और नेक्स्ट क्लच फिर कितने टाइम बाद आ जाता है? जिस वक्त आप बच्चे अलग कर रहे होते हैं उससे पहले इन्होंने अंडे दिए हुए होते हैं। तो मतलब सालाना कितना तकरीबन जो है इनका सीजन होता है, तो कितना टाइम तकरीबन ब्रीड करते हैं? देखें, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि ये तकरीबन साल के मिनिमम 8 ब्रीड करते हैं। अच्छा जी, ये बिल्कुल यंग मेल है, इसकी एज ही तकरीबन 6 महीने। और अगर आप देखेंगे हमारे रेड पाइट की जो ब्लड लाइन है 100% वॉश हम गारंटी के साथ सेल आउट करते हैं इसके पट्टे। और जितने भी हमारे कस्टमर ने लिए अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कस्टमर इसकी तारीफ़ भी बड़ी करते हैं और बहुत खुश हैं, इसके बच्चे भी बहुत अच्छे रेट में बिकते हैं। वो पेयर है जिससे हमने जर्नी स्टार्ट की थी आज से 3 साल पहले, और मेरे पास एक भी बर्ड नहीं था। एक साहब आए, उन्होंने कहा यार ये एक पेयर है, रेड पाइट कहलाता है और ये आप ले लें, और ये बहुत ज़बरदस्त पेयर है। और मुझे पता ही नहीं था कुछ भी, मुझे खूबसूरत लगा, मैंने परचेज़ कर लिया उस वक्त तकरीबन 35,000 का। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 साल से ये रेगुलर ब्रीड कर रहा है। मेरे पास आपने जितने भी रेड पाइट के पेयर देखे हैं तकरीबन 10 पेयर हैं, तो तकरीबन मेल जो हैं वो इसी पेयर के लगे हुए, फीमेल हमने दूसरे पेयर्स की दूसरे लोगों से एक्सचेंज में ली हुई हैं। तो अभी भी ब्रीड कर रहा है माशाल्लाह? हाँ, डव तकरीबन 8 साल तक ब्रीड करती है इजीली। और अगर आप इसकी हेल्थ और डाइट का ख्याल रखें तो फिर इसकी ब्रीड में भी प्रॉब्लम नहीं आती, कंटिन्यू ब्रीड करती रहती है। और बहुत फ्रेंडली बर्ड है, तंग नहीं करता, शोर नहीं करता। कोई भी बेचारे को बच्चा दे दो वो पाल लेता है, किसी के भी अंडे रख दो उस पर बैठ जाता है। तो बहुत ही यानी कि मैं समझता हूँ भोला परिंदा हम इसे कहते हैं। अच्छा, ये जो पट्टे आप देख रहे हैं करीबन इनको अलग किए हुए पेरेंट्स से 1.5 महीना हुआ है, यानी कि जस्ट 1 मंथ एंड 45 डेज़। एक आध पीस ऐसा है जो कि इसमें एज में बड़ा है, सही है। तो अगर आप हमारी ये देखना चाहते हैं कि पट्टे 100% वॉश होते हैं तो आप देख लें, क्योंकि इसमें देखना ये होता है कि एक तो हेड पे से इसके पाइड आ रहा हो, दूसरा दोनों विंग्स जो हैं ये पाइड हो रहे हों। अगर हेड पाइड हो रहा है, विंग्स पाइड नहीं हो रहे, तो उसका मतलब ये बर्ड 100% पाइड नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी बर्ड्स हैं और 100% वॉश की गारंटी के साथ अवेलेबल हैं। और इसमें जो पट्टे हैं वो हम तकरीबन जो है 1 स्पॉटेड जो चिक्स हैं वो 5,000 का देते हैं डायमंड पाइट का, और DNA के साथ जो पेयर है डायमंड पाइट का मेल फीमेल स्पॉटेड वो 12,000 रुपये का दे रहे हैं। वाइट टेल पाइट के पट्टे हैं अभी जस्ट सेल्फ हुए, हमने अलग किए। ब्लू वाइट टेल पाइट जो है हम 1 स्पॉटेड पट्टा जो है ये 20,000 ईच दे रहे हैं, और DNA करा के मेल फीमेल अगर किसी को चाहिए तो ये हम जो है 45,000 के देंगे। ये रेड पाइट के पट्टे हैं, ये हमने जस्ट अभी सेपरेट किए थे। इसमें से कुछ पट्टों की तकरीबन जो है 1.5 माह 2 माह है, कुछ अभी तकरीबन 10-12 दिन पहले अलग किए हैं, सही है। और 100% वॉश की गारंटी के साथ हैं ये रेड पाइट। 1 स्पॉटेड पट्टा जो है रेड पाइट का हम 15,000 रुपये का देते हैं, और DNA के साथ किसी को मेल फीमेल चाहिए हो तो 35,000 के देते हैं स्पॉटेड पट्टे। पट्टे इनकी एज करीबन जो है वो 2 माह से लेके 3 माह के दरमियान है। तो हमने जो इनकी डाइट की है वो ये की है, गर्मियों में बारीक कंगनी है, सही है, उसमें बाजरा है बारीक वाला बहुत ही कम क्वांटिटी में, सावा है उसके अंदर, सही है। सरसों हमने अब 10 किलो में 1 पाव कर दी है, सर्दियों में 10 किलो में 1 किलो दी, सही है। कैनरी सीड भी हमने जो है 10 किलो के अंदर 1 kg थी, अब हमने 1 पाव कर दी है। इसके अलावा तिल हम इन्हें 12 महीने देते हैं, उसका भी रेशो यही होता है कि सर्दियों में 10 किलो के अंदर दाने के अंदर 1 किलो तिल, और गर्मियों में 1 पाव तिल 10 किलो के वर्सेस। और उसके साथ साथ हम इन्हें जो है वो सॉफ्ट फूड देते हैं। सॉफ्ट फूड में हम इनको जो है एग देते हैं डेली, और एग के साथ जो है हमने आजकल क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं तो हम इसमें मेथी ऐड कर देते हैं, वेजिटेबल्स यानी पालक ऐड कर देते हैं, गाजर जो है वो ऐड कर देते हैं, कभी हम उसमें वो जो सैलिड का पत्ता है वो ऐड कर देते हैं, और कभी कभार हम उसमें काट के लूसन ऐड कर देते हैं। तो वो चेंज करते रहते हैं। उसमें ये कि इनका इंटरेस्ट भी डेवलप रहता है सॉफ्ट फूड की तरफ, कि डेफिनेटली बर्ड भी एक ही फूड खा खा के उकता जाता है, तो वो चेंज होती रहती है फूड। तो एक तो उसको मिनरल्स विटामिन जितने मिलने हैं उसको न्यूट्रिशन भी कंप्लीट मिलते रहते हैं मुख्तलिफ डाइट से, और बर्ड भी हर चीज़ खाने का हैबिचुअल हो जाता है कि ये प्रॉब्लम नहीं होगा आपने बर्ड बेचा अपना और वो किसी और के यहाँ जाके कुछ खा नहीं रहा। सीप में आ रहा, अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं, वो बताते हैं यार मैं तो जो ना फलां चीज़ देता था आप सिर्फ ये खिलाएं। तो ये वाली कंप्लेन इंशाल्लाह जो है लोगों को नहीं मिलेगी, क्योंकि हम तकरीबन सारी चीज़ें इसको खिलाने का हमने आदी बनाया हुआ है।